अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो कराची यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट पेपर है उसकी जो कंटिन्यूशन है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 से मैं वो शुरू करूँगा। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्रीज हैं, यानी जो केमिस्ट्री की जो एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह की ब्रांचेस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है, और फिर इसके स्टेप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, मैं सिर्फ जो है इसका एक इंट्रो दे के फिर डायरेक्ट जो एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए मेन होते हैं मैं उस पर आऊँगा। ठीक है, फिर इसमें जो है प्योरीफिकेशन के मेथड होते हैं, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन होती है, डिकेंटिंग, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्री, सेपरेटिंग फनल और सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, इसके कलर्स और डाइस को सेपरेट, सब्लिमेशन सॉलिड सप्लाइम सॉलिड्स वगैरह में होती है, और फनल जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को सोल्यूशन से निकालना है, यानी पानी जो होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है लिक्विड मिक्सचर को लिक्विड से सेपरेट करना, और सिंपल डिस्टिलेशन होती है लिक्विड को सॉल्यूशन से सेपरेट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो इन्होंने फिल्ट्रेशन की हमें एग्जांपल दी हुई है, फिल्ट्रेशन क्या होता है उसमें आपको पता है कि द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। उसको जो है सॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट कर दिया जाता है। मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन सैंड पेपर के थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू भी होता है, और फिल्टर क्रूसिबल के भी थ्रू होता है। ऐसे ही अब इन्होंने दोनों के दरमियान डिफरेंसेस दिए हुए हैं, कौन सा स्लो प्रोसेस होता है। सैंड पेपर के दौरान आपको पता है कि वो स्लो होता है क्योंकि उसके अंदर रेजिड्यू जो है स्लोली जा रहे होते हैं, और जो क्रूसिबल के थ्रू होता है वो फास्ट होते हैं, और वो ग्लास में भी, ग्लास के थ्रू भी होता है। अब इसमें डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। फिर इसमें अंदर आता है क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड एज क्रिस्टल्स व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। से अब चॉइसेस ऑफ सॉल्वेंट की, कौन सा सॉल्वेंट आप इसके अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर जो है हमें सूटेबल सॉल्वेंट अराउंड जो हमारे रूम टेम्परेचर्स के हिसाब से होता है वो हमें इसके अंदर देखना होता है। सॉल्वेंट्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन है, फिर इसके अंदर हमें प्रिकॉशंस क्या, हमें क्या क्या ध्यान रखने पड़ते हैं। फिर इसके अंदर फिल्ट्रेशन, कूलिंग किस तरीके से होती है, इसकी मेथड्स, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। सही, अभी ये आपसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात है नहीं। से इसमें P2O, पैनेडियम, फॉस्फोरिक ऑक्साइड, सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह पे सब्लिमेशन आपको पता है, मैंने पेपर में डायरेक्टली सॉलिड को जो है डायरेक्टली जो है वेपर प्रेशर में कर दिया जाए किसी गैस लिक्विड फेज के पास, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल नेपथिलीन होगा, नेपथिलीन बॉल्स जो होती हैं, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, कैम्पोर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl पे सॉल्वेंट की एक्सट्रैक्शन हो गई। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ क्या होती है? अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस इज रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सही है। अच्छा, अब इसमें जो है हम नीचे क्रोमेटोग्राफी में आते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ग्रीक वर्ड है जो क्रोमेटोस से निकला है। इसका मतलब है टेक्निक को मिक्सचर से सेपरेट, कंपाउंड को जो है मिक्सचर से सेपरेट करना। सही है। इसके फेजेज है, स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि इसके अंदर दो फेजेस होते हैं। सही, ये सब मैं इसे रिव्यू करते जा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है। जो मेन चीज़ है उस पर मैं अभी इंशाल्लाह जल्दी से आ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी का एक अपरेटस है, इसको किसने डिस्कवर किया था? 1944 ने कॉस्डेन, गॉर्डन एंड मार्टिन ने इसको डिस्कवर किया था। और यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज़ होता है? सबसे पहले तो कलर पिगमेंट्स के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन, और यूरी एनालिसिस ऑफ यूरिन के लिए होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड आपका कितना प्योर है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद हो जाए, सॉल्यूबल, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर। मदर लिक्वर द सोल्यूशन इज लेफ्ट क्रिस्टलाइजेशन, वो सोल्यूशन जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद लेफ्ट है उसको मदर लिक्वर कहते हैं। सस्पेंशन हो गया, डिस्टिलेट हो गया, सब्लिमेट हो गया, और फ्रैक्शन हो गया, इमिसिबल हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास मेन चीज़ शुरू होती है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो अब इसको हम इस पर जो है हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। सही है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वन है, उसका है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फॉर लिक्विड्स, यानी कौन सा प्रोसेस है जो सेपरेशन के लिए होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड के लिए। तो पार्ट तुम्हारे पास एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर है पार्ट ए, उसका है फिल्ट्रेशन। और पार्ट नंबर एमसीक्यू नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। फेज भी होता है, कौन सा फेज है, मैकेनिज्म के किस मैकेनिज्म के थ्रू रन होगा, और शेप। तो इसका है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम जो है
MCQ नंबर 3 पे चलते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज यूज टू फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्यों यूज़ होता है? वो यूज़ होता है इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। सही है स्टूडेंट्स, अब इसके 4 पे चलते हैं। सेफ एंड द मोस्ट रिलायबल मेथड डाइंग क्रिस्टल इज थ्रू। जो डाइंग क्रिस्टल का सेफ मोस्ट मेथड होता है, रिलायबल मेथड होता है, वो होता है वैक्यूम डेसिकेटर्स। सही है। 5 पे चलते हैं। सब्सटेंस हैविंग अ वेरी high vapor pressure and its melting point is melting point as its melting point on heating will show। जब उसका प्रेशर हाई होगा तो क्या शो करेगा? ये शो करेगा मेरे पास सब्लिमेशन। चलिए पार्ट नंबर MCQ नंबर 6 पे चलते हैं। प्रोसेस कंट्रोल बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमारे पास होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी सॉल्वेंट को जो है सोल्यूशन से बाहर निकलना, यानी पानी को। एक तरीके से ज़्यादातर मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके 7 पे चलते हैं। 7 पे टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच द सॉल्वेंट इज इन द पूल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो ये क्या होता है? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। 7 का मेरे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सही, अब 8 पे चलते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट RF वैल्यूज ड्यू टू। क्यों होती हैं उनकी डिफरेंट RF वैल्यूज? वो होती हैं देयर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन द सॉल्वेंट। हर कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट अलग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 9 पे चलते हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंप्लीट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस। ये कौन सी होती है? ये होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 10 पे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सैंपल। कंपोनेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस से, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। नंबर 11 पे आते हैं। नंबर 11 पे एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सैंपल इज। जो डिफरेंट अमाउंट्स की तो एस्टिमेशन होती है कंपोनेंट्स की सैंपल की, वो क्या होती है? वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी यहाँ पर क्वांटिटी कितनी होती है। तो इसका 11 का पार्ट ए मेरे पास करेक्ट आंसर है। नंबर 12 पे आते थे टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इन अ सॉलिड फेस। सॉलिड फेस के लिए जो हमें टेक्निक चाहिए होती है, उस टेक्निक का नाम होता है सब्लिमेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब हम 13 पे चलते हैं। 13 हमारे पास है द सॉलिड विच इज लेफ्ट ओवर द फिल्टर पेपर एज अ फिल्ट्रेशन। वो क्या कहलाता है? अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है, वो मेरे पास कहलाता है रेजिड्यू, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 13 का। 14 का है द साइज ऑफ फिल्टर पेपर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट। फिल्टर पेपर का साइज है वो किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है? वो सेलेक्ट किया जाता है इनसॉल्युबल सॉल्यूट, कि आपका सॉल्यूट कितना ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब आता है गॉच क्रूसिबल्स आर मेड अप ऑफ। जो गुच क्रूसिबल्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? वो बनी हुई होती हैं पोर्सिलेन से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 16 पे चलते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय अप्लाइंग जेंटल सक्शन। किस तरह से जेंटल सक्शन कर सकते हैं? तो 16 का मेरे पास है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, फिल्टर पेपर से। सिंटर्ड क्रूसिबल इज मेड ऑफ। सिंटर्ड क्रूसिबल किससे बना हुआ होता है? वो मेरे पास ग्लास से बना हुआ होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। द टिप ऑफ फनल यूज्ड द टिप ऑफ फनल शुड टच द वॉल ऑफ द बीकर इन ऑर्डर टू अवॉइड। जो फनल की जो टिप है वो बीकर के एंड बीकर की वॉल को क्यों टच करनी चाहिए? वो इस वजह से टच करनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, स्प्लैशिंग ना हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 19 है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय कूलिंग इट्स कोल्ड। सॉलिड को उसके हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन से सेपरेट कर देना कूलिंग के थ्रू, वो क्या प्रोसेस कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन, यानी जब उसको करेंगे हॉट तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसी अब 20 पे चलते हैं। 20 मेरे पास है इन क्रिस्टलाइजेशन इफ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल देन द डायरेक्ट हीटिंग की क्या जरूरत है? डायरेक्ट हीटिंग इसको हम अवॉइडेड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सिंपल एंड एफिशिएंट टू प्योरीफाई सब्सटेंस। कौन सी टेक्निक्स हैं जो टेक्निक जो एफिशिएंट भी होती हैं और प्योरीफाई ऑफ अ सब्सटेंस के लिए? तो इसका मेरे पास है, और डी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और 22 पे चलते हैं। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आइदर ईथर इज यूज्ड टू सेपरेट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम। ईथर के प्रोडक्ट्स किसमें यूज होते हैं? वो होते हैं वाटर में, H2O में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 95% ऑफ इथेनॉल इज कॉल्ड। 95% ऑफ इथेनॉल को क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रेड। जो स्प्रेड जैसा आपके हाथ पे कोई चोट लग जाए तो उसको थोड़ा सा थोड़ी सी राहत और ठंडक पहुंचाने के लिए जो होता है, उसको रेक्टिफाइड स्प्रेड
कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 24 पे चलते, द यूज ऑफ CaCl2 एंड P2O5 इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज। ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दोनों ड्राइंग एजेंट। नंबर 25 पे चलते हैं, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक एंड एक्वस सॉल्वेंट इज। क्या होते हैं वो दोनों? वो दोनों होते हैं ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव कोफिशिएंट्स। वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कोफिशिएंट। ऑप्शन बी इसका मेरे पास करेक्ट है। नंबर 26 पे चलते, विदाउट सक्शन पंप फिल्ट्रेशन है। सक्शन पंप के बगैर फिल्ट्रेशन क्या होगी? वो होगी स्लो प्रोसेस। सक्शन के साथ फास्ट प्रोसेस होता है, सक्शन के बगैर स्लो प्रोसेस। तो 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 27, एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब द कलर। एनिमल चारकोल कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? इम्प्योरिटीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट कन्वर्जन टू सॉलिड इनटू वेपर, ये कहलाता है मेरे पास सब्लिमेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 29 की तरफ चलते हैं। नंबर 20, क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती? सब्लिमेशन इन्वॉल्व नहीं होती। इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। नंबर 30 पे चलते हैं। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड आयोडीन शोज। आयोडीन क्या शो करती है? आयोडीन हमारे पास शो करती है पर्पल कलर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सही है स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम इसके ऑप्शन 31 पे जाते हैं। रिपीटेशन एक्सट्रैक्शन यूज, जो यहाँ पर रिपीटेशन एक्सट्रैक्शन यूज इन स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट इज मोर, जो हमारे पास वो क्या होती है? हमारे पास एफिशिएंट होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सिलिका जेल एंड एलमोनिया आर यूज्ड है। सिलिका जेल और एलमोनिया किस लिए यूज होते हैं? वो हमारे पास एज ए स्टेशनरी फेस के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 33 पे आते हैं। शेकिंग टू इमिसिबल लिक्विड इंक्रीज। अगर दो हम इमिसिबल लिक्विड्स को इंक्रीज करें तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास एरिया ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 34 पे चलते, द सॉल्वेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड। तो 34 का है मेरे पास ऑप्शन बी मोबाइल फेस कहलाता है। विच इज़ नॉट अ सबलाइम मटीरियल। इनमें से सबलाइम मटीरियल कौन सा नहीं है? स्टैटिक फेस, सॉरी इसका तो 34 का तो बी है, इसका है पोटैश एलम। 35 का पार्ट डी करेक्ट है, पोटैश एलम। 36 में आते हैं। सिंटर्ड ग्लास इज पोरस मटेरियल फॉर। सिंटर्ड ग्लास इज पोरस मटेरियल किसके लिए होता है? वो डी कलर, वो फिल्ट्रेशन के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और नंबर 37 पे आते हैं। सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी। जो फिल्टर पेपर का सिलेक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है? वो फिल्टर्ड पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। द सोल्यूशन ऑफ रिमेनिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड। जो इसका रिमेनिंग ऑफ सोल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल के बनने के बाद वो मेरे पास कहलाता है मदर लिक्विड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नंबर 39 पे चलते, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट अ रिलेटेड पेयर ऑफ अ टर्म यूजिंग एनालिटिकल टेक्निक्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनालिटिकल टेक्निक का पेयर नहीं है? वो है ऑप्शन बी सब्लिमेट और सब्लिमेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 40 पे आते हैं। द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कितने स्टेप्स होते हैं? वो मेरे पास होते हैं 4 स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन सी इसका मेरे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हो गया कंप्लीट, अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास गैसेस से रिलेटेड है, यानी जो हमारे पास मैटर होता है सॉलिड लिक्विड गैस, उससे रिलेटेड है। तो गैस में आपको पता है मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। लिक्विड में क्या है? थोड़े क्लोज होते हैं। सॉलिड में क्या है? टाइटली क्लोज होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के उसमें जो है मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी लो होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है। सही है। और सॉलिड का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप नहीं होता। ना गैस का डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है, डिफ्यूजन इफ्यूजन। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इसके अंदर लेस है लिक्विड के अंदर देन गैस। और सॉलिड के अंदर तो ना डिफ्यूजन होती है ना ही इफ्यूजन होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो अफेक्ट है, जो कुछ एब्सेंट होते हैं सॉलिड में, कोई अफेक्ट नहीं होता है ना, वो कोलिजन तो होते ही नहीं सकता क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और जो है मॉलिक्यूल्स अंडरटेक वाइब्रेशन मोड, उसको वाइब्रेट करते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं। गैस में तो क्या किसी भी गैस में जो है मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, रोटेशनरी भी होते हैं, वाइब्रेशन भी होते हैं। सही। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। गैस की एग्जांपल है मीथेन, एयर, अमोनिया, वाटर। लिक्विड की एग्जांपल है मेरे पास, लिक्विड की एग्जांपल है वाटर, अल्कोहल, ऑयल। और सॉलिड की एग्जांपल है डायमंड,
रॉक एंड सॉल्ट। सही है। तो अब हम जो है गैसेस की लॉ चलते हैं। कौन सी लॉज है? बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। बॉयल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है? P1 इज इक्वल टू P2 होता है, और इसमें मेरे पास जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो मेरे पास इसका जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है इनवर्स कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। और एवोगैड्रोस के अंदर जो हमारे पास होते हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स का आइडियल गैस का निकालना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन हो और प्रेशर जो है मेरे पास 180 एम हो। सही है। और जो है इसकी जो मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, गर्व T2 इज ग्रेटर देन T1, P2 इज ग्रेटर देन P1। सही है। अब इसकी जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी इतनी खास चीज़ नहीं है। अभी जनरल गैस इक्वेशन पे आता है, जो मेरे पास क्या बनती है, PV इज इक्वल टू nRT। एंड इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। मास अपॉन मोलर मास R मेरे पास जो रीजनल गैस कॉन्स्टेंट होता है, जनरल गैस कॉन्स्टेंट, P प्रेशर, V वॉल्यूम। अच्छा, अब गैस इक्वेशंस को अगर ये है मेरे पास बॉयल्स लॉ की PV इक्वल टू nRT होती है, और जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर एंड कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में V1/T1 होता है, उसमें N और P कांस्टेंट होता है। एवोगैड्रोस लॉ में V/N इज इक्वल टू RT/P इज इक्वल टू K। T और P टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे चलते हैं। जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है उसमें R डिपेंड्स करता है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का हम क्या यूनिट इसके अंदर लेते हैं। जो R के जो दो यूनिट है वो मेरे पास, एक तो जब प्रेशर जो है मेरे पास एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम मेरे पास जो है डेसीमीटर क्यूब में, तो आर की वैल्यू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब होती है। सही है। अच्छा, अब मेरे पास पी की वैल्यू जो है मेरे पास मिलीमीटर एच में और टॉर में हो, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आर की वैल्यू मेरे पास 62.4 भी होती है और 62400 सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आर की मेरे पास जो तीसरी वैल्यू है वो 8.31 होती है, जिसमें मेरे पास पी न्यूटन मीटर में होता है और वॉल्यूम जो है मेरे पास मीटर क्यूब में होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के हिसाब से। सही। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की तरफ चलते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑन अ नॉन रिएक्टिंग गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस के। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल प्रेशर होगा और जो पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल गैसेस के होगा उसके बराबर होगा। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इसके अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसकी गैस लॉ की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये बनती है कि PT इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। और अगर मैं पार्शियल इक्वेशन की प्रिपरेशन दो गैसेस की बनाऊँ तो मोल फ्रैक्शन का भी इसके अंदर अगर फॉर्मूला एक्सर्ट हो जाता है, तो PP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। सही। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। डाल्टन्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होती हैं? पायलट कैबिन में होती हैं, सी ड्राइवर्स का सिलेंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं, और जो है इन रेस्पिरेटरी जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 टॉर होता है, और जो लंग्स का प्रेशर होता है वो 116 टॉर होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये MCQs में भी आ जाता है। अब जो हमारे पास चौथी लॉ है वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट्स डेंसिटी और अ मॉलिक्यूलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। का लगे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है और इसका क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द डेंसिटी। यानी अगर एक तरीके से आप देखें, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो है वो आर कम हो गई, यानी D1 और D2 का अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका होता है R1/R2 इक्वल्स टू √D2/√D1, या इसको M2/M1 भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन देखें कहाँ कहाँ इसके एडवांटेजेस होते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT, बर्नौली है, क्लॉसियस है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है और वैंडर वाल है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी के कौन कौन से होते हैं। ये क्लॉसियस काइनेटिक थ्योरी आगे इसकी जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू 1/3 NmNc स्क्वायर। C क्या है यहाँ पे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। पॉपुलर वेरिएबल प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। ये स्पीड वाली नहीं है, ये दूसरी वाली है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट जीरो जो आता है मेरे पास -273 यानी 0 केल्विन जो होता है वो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस का क्या होता है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस प्रोसेस बाय वे सब्सटेंस इन देयर गैसियस स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू अ गैस स्टेट। उसको गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जब उसका गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो मेथड्स होते हैं, फेराडेज मेथड है, लिंड्स मेथड है, क्लॉट्स मेथड है। अब इसकी इंपॉर्टेंट टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर।
क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड अब ब्रिंग अबाउट लिक्विडिफिकेशन ऑफ अ गैस क्रिटिकल टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिटिकल टेम्परेचर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल। नॉन आइडियल गैस के बिहेवियर के ऊपर आ जाते हैं। ये चार्ट बना हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा सही। इसके नीचे कुछ पॉइंट्स है, कुछ मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब वैन डर वाल फोर्सेस इक्वेशंस की तरफ चलते, द रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू द टू फॉल्टी assumption इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर theory of gas। ये दो assumption के, there is no attractive force among the molecules of gas, the volume of a gas the volume of a gas molecule themselves is negligible as compared to the total volume of a gas। अब इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आइडियल गैस और रियल गैस के डिफरेंसेस आप लोग पढ़ लेंगे, एमसीक्यूज में ही आते हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। प्लाज्मा स्टेट फिर जो है हम लोग इसके जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं, जो मेरे पास इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, सही है। तो अभी हमारे पास है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 का जो मेरे पास पहला वाला है उसका व्हाट इज़ द रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मेरे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए CO इज 1.25 फास्टर देन CO2। इसका आप जो है वो मेरे पास फॉर्मूला होता है R1/R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। उससे जो है CO2 ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी बानिस्बत CO ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी बानिस्बत CO2 का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 2 है मेरे पास विच ऑफ दीज गैसेज डिफ्यूजेज मोर क्विकली देन ऑक्सीजन। कौन सी गैस है जो ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है? तो इसका आंसर है पार्ट बी NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज गैस मिक्सचर एट गैस मैक्सिमम एट। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस का किस पे मैक्सिमम होता है? वो मैक्सिमम होता है 273 केल्विन पे। ऑप्शन ए 3 का ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट है। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है द वीकेस्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। वीकेस्ट क्या होती है इसके अंदर? वीकेस्ट इसके अंदर होती है वैन डर वाल फोर्सेज होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 5 है आइडियल गैस हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। आइडियल गैस की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसमें नहीं होती? तो 5 का है मेरे पास ऑप्शन सी दी द मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई नो स्पेस। जाहिर सी बात है ये तो गलत है, मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे तो स्पेस तो वो जाहिर सी बात है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्लाज्मा। कौन सी स्टेटमेंट प्लाज्मा के बारे में ट्रू है? तो वो है ऑल ऑफ देम, सारी चीज़ें हैं। इट इज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन फेज है, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 6 का मेरे पास पार्ट डी करेक्ट है। नंबर 7 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है? तो इसका है ऑल ऑफ दी अबव, सारे ही मेरे पास करेक्ट हैं, पार्ट डी इसका करेक्ट है। नंबर 8 अंडर व्हाट कंडीशन द गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। गैस किस कंडीशन पे जो है डेविएट करती है आइडियल टेम्परेचर पे? तो उसका है पार्ट डी मेरे पास आंसर। लो टेम्परेचर पे भी करती है और हाई टेम्परेचर पे भी करती है। तो बोथ बी एंड सी, पार्ट डी इसका करेक्ट है। नंबर 9 है विच वन हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। किसकी डेंसिटी लोएस्ट होती है? अमोनिया की होती है NH3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ केल्विन स्केल इन थर्मोकेमिस्ट्री इज अकॉर्डिंग टू। केल्विन स्केल का इंट्रोडक्शन किसने किया था? चार्ल्स लॉ ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 11 है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 0.5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हैज STP एट। STP कब होते हैं? हैव एंड सेम कब होते हैं? तो वो जो है मेरे पास होते हैं नंबर डी इसका करेक्ट है। मास पे भी डिपेंड करते हैं और एटम से भी डिपेंड करते हैं। तो इसका जो है मेरे पास करेक्ट आंसर है 11 का डी, सही है। नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड इट डेंसिटी बिकम्स। अब उसका टेम्परेचर प्रेशर डबल कर देंगे आइडियल गैस का, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी डबल। क्योंकि डेंसिटी भी जो है प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो 12 का मेरे पास ऑप्शन भी करेक्ट है। 13 का है द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 डिग्री पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है -273.16 पे क्या वैल्यू होगी मेरे पास? तो इसकी मेरे पास होगी नन, कुछ भी नहीं होगा, 0 होगी यानी, सही है। नंबर 14 पे चलते हैं। नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट गैस। कौन सा है? ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्पीड, ये गलत है। तो इस 14 का ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट है। नंबर 15 पे चलते हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट
गैसेज इज डिफरेंट एंड डिपेंड्स अपॉन, क्या क्यों डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेरे पास ऑल ऑफ दी अबव, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पे। नंबर 16 पे आते हैं। नंबर 16 है इन हाउ मेनी फॉर्म डू मैटर एग्जिस्ट, मैटर 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 16 का ऑप्शन भी करेक्ट है। विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, गैस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर ऑन द, सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर कौन सी है, ऑप्शन सी सॉलिड, सॉलिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 19 है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लोएस्ट डेंसिटी, किस स्टेट ऑफ मैटर की डेंसिटी लो होती है, तो वो है गैस, गैस की डेंसिटी लो होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स हवा में हर तरफ घूम रहे होते हैं। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 का है व्हाट डू वी कॉल सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। द स्टेट सॉरी 21 है द सॉलिड पार्टिकल्स ओनली पोजेस, द सॉलिड पार्टिकल्स क्या पोजेस करते हैं, ये पोजेस करते हैं वाइब्रेशनल मोशन। For a gas where volume and a pressure are 1 decimeter 2 atm respectively, what should be its new volume when pressure is increased to 6 atm at constant pressure, इसका क्या होगा, तो 22 का मेरे पास आंसर है ऑप्शन बी 1/3 dm क्यूब। इफ 22 का है मेरे पास बी सही है, और 21 का भी मेरे पास बी है। अब 23 पे चलते हैं। if 1 upon volume if 1 upon v is plotted on x axis and pressure on y axis at constant temperature, what should appear, यानी ग्राफ कौन सा अपेयर होगा, तो ग्राफ मेरे पास अपेयर होगा स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 24 है मेरे पास द जनरल गैस इक्वेशन टू नो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट वेरियस टेम्परेचर, जनरल गैस इक्वेशन के अंदर कौन सी होगी, ऑप्शन सी वाली होगी, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन प्लस टी अपॉन 273। 25 पे चलते हैं। 25 है मेरे पास विच वन इज द राइट वैल्यू ऑफ आर, आर की कौन सी राइट वैल्यू है, और 25 का मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट है 0.0821, ऑप्शन ए। नाउ 26 पे चलते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 546.3 केल्विन अंडर 2 atm 2 atm प्रेशर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, कौन सा वॉल्यूम होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नंबर 27 पे चल रही था पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इज कॉल्ड, जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर वाटर प्रेशर का, वो कौन अफेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्वस टेंशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। विच वन इज नॉट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स, कौन सा होता है ऑक्सीजन का लंग्स में नहीं होता, तो 28 का आपको देख के पता चल रहा है वो 1 atm होता है, वो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 29 पे चलते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस और सैंड इन एयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इक्वल masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees centigrade, the fraction of pressure exerted by the oxygen is, इसका है ऑप्शन ए 1/3। नंबर 31 की तरफ चलते हैं। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज was forward in 1738 बाय, किसने की थी, ये की थी मेरे पास बर्नौली ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। द एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर इज, कौन सा एक्सप्रेशन मेरे पास करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, ऑप्शन बी सी आर एम एस इज इक्वल टू 3 RT अपॉन एम अंडर रूट में। नंबर 33 की तरफ चलते हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड स्पॉट, हाईएस्ट टेम्परेचर मेरे पास कौन सा होता है, वो मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 times more rapidly than the volume of an unknown gas, molar mass of unknown gas should be, यानी molar mass of a unknown gas कितना होगा, तो वो होगा मेरे पास बी 32 ग्राम पर मोर। नंबर 35 पे चलते हैं। 34 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 35 पे चलते हैं। व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मेंटेन एट 300 केल्विन एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो 35 का है मेरे पास ऑप्शन ए 98.5 atm। द प्रोसेसेस ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन आर बेस्ट अंडरस्टैंड बाय, तो इफ्यूजन डिफ्यूजन का किसने किया था, ये किया था ग्राम स्लो ने किया था, तो ऑप्शन सी 36 का मेरे पास करेक्ट है। 37 का है व्हाट इज द वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन टू एक्सप्लेन डेविएशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो इसका है मेरे पास डी वेंडर वॉल ने इसको किया था डेविएशन, जो गैसेस का बिहेवियर। नंबर 38 पे चलते हैं। द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट
chiefly from, तो इसका है ऑप्शन सी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड फाइनाइट वॉल्यूम। नंबर 39 पे चलते हैं, द गैसेस बिकम नॉन आइडियल एट, गैसेस कब नॉन आइडियल होती है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नंबर 40 पे चलते हैं, लिंड्स मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर, लिंड्स मेथड किस लिए एम्प्लॉयड होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए एम्प्लॉयड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 3 के भी एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए ख़त्म कर दी है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। असल में मेरा पॉइंटर नहीं चल रहा है जिस वजह से मैं आंसर्स मार्क नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं वर्बली बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अपने पास मार्क कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि ये वीडियोस में दिन में 2 से 3 ऐसी अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत सारा मटीरियल है जो मुझे कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।